गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था जो कि बेसिक था, और हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया हुआ था कि कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है, कंप्यूटर के फंक्शन क्या क्या होते हैं, और कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है और शट डाउन कैसे करते हैं। आज उसके आगे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है वो पढ़ना है हम लोगों को आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शनैलिटी। मतलब कि कंप्यूटर के और कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स क्या फंक्शन करते हैं कंप्यूटर के लिए, उसके बारे में हम लोगों को डीप जानना है। आप अगर इस वीडियो से जुड़े रहते हैं, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है और आपको नॉलेजेबल लगता है तो आप जरूर इसे पूरा वीडियो देखें और लाइक भी करें अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहला पार्ट जो कंप्यूटर का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू, जैसे कि सीपीयू में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जो बहुत जगह क्वेश्चन आता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले सीपीयू का फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग। सीपीयू को क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि सीपीयू क्या फंक्शन करती है। तो देखिए, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी सीपीयू को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। सबसे पहले बहुत सारे एग्जाम में आप देखिएगा, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको टिक करना है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। तो सीपीयू होता है वो क्या करती है? वो रेस्पॉन्सिबल होती है जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली सीपीयू क्या करती है? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि ब्रेन होती है कंप्यूटर की। और कंप्यूटर का ब्रेन होने के साथ साथ ये जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं उसको एग्जीक्यूट करती है, साथ ही कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन का वर्क होता है उसको भी परफॉर्म करती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया कि सीपीयू किसे कहते हैं या सीपीयू का फंक्शन क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप लोगों को एक मॉनिटर दिख रहा होगा। ठीक है, और ऐसे मैं आपको ये इमेज भी शो हो रहा होगा। ये इमेज जो है ये सीपीयू का इमेज है। ये आप जो देख पा रहे हैं ये सीपीयू का इमेज है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, इस डिवाइस को हम लोग सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ये मॉनिटर जो दिख रहा है, इस पार्ट को, ये जो स्क्रीन पूरा दिख रहा है आपको, इसे क्या बोलते हैं? हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? मॉनिटर। और मॉनिटर का क्या फंक्शन होता है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हम लोग जो भी परफॉर्म करते हैं या जो भी कंप्यूटर का वर्क करते हैं वो स्क्रीन में इसी मॉनिटर के थ्रू हम लोगों को दिखता है, तो इसलिए हम लोग इसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस एक मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। और हम लोग चलिए इसके बारे में जानते हैं और डिटेल में। आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। मतलब मॉनिटर क्या करती है? जो भी कंप्यूटर से जनरेट की गई वीडियोस होती है, इमेज होती है, उसको शो करती है। वो कहां शो होती है? मॉनिटर में। आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। क्लियर? आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीपीयू और मॉनिटर के बारे में समझ चुके होंगे कि मॉनिटर किसे बोलते हैं और सीपीयू किसे बोलते हैं। ठीक है, और सीपीयू का क्या फंक्शन होता है, मॉनिटर का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेगी और बेसिक टू से एडवांस तक आपको कंप्यूटर सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, चले जाएगा। अभी बेसिक है इसलिए मैं आपको साथ बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को जो स्क्रीन में इमेज दिख रहा होगा ये है कीबोर्ड। इसे क्या बोलते हैं?
कीबोर्ड। आपको साफ साफ स्क्रीन में दिख पा रहा होगा, इसे कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं। जिस भी डिवाइस या जिस भी कंप्यूटर में अगर हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर रहे हैं जिस भी डिवाइस के माध्यम से, उसे हम लोग इनपुट डिवाइस बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं इनपुट डिवाइस कीबोर्ड क्या है। इनपुट डिवाइस है, क्या यूज है, यूज टू टाइप टेक्स्ट। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एंड कमांड इनटू द कंप्यूटर। और कंप्यूटर में कोई भी कमांड्स अगर हम लोगों को देना है तो वो किसके माध्यम से देंगे, कीबोर्ड के माध्यम से देंगे। ठीक है, तो बेसिकली कीबोर्ड क्या करती है, कीबोर्ड के थ्रू से हम लोग टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, और कंप्यूटर को अगर कोई कमांड देना हो तो वो हम लोग कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को कमांड देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग कीबोर्ड भी समझ गए होंगे, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम लोगों ने कीबोर्ड देखा, अब कीबोर्ड के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं माउस। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आपको माउस का इमेज दिख रहा है। इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, माउस बोलते हैं। माउस क्या है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसमें 3 बटन होते हैं। ठीक है, माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे 3 बटन होती है। ठीक है, राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन। ठीक है, सारे के यूजेस भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो पहले इमेज देखिए आप कि माउस किस डिवाइस को माउस कहते हैं। ये जो आप लोगों को माउस, ये जो इमेज दिख रहा है, इसे हम लोग माउस बोलते हैं। माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू नेविगेट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड इंटरैक्ट विद ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट। यानी ये एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जब मॉनिटर में कुछ हमें पॉइंट करना हो, एक्सेस करना हो, तो इससे मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। तो आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया कि माउस के थ्रू हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का माउस। माउस के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि स्पीकर है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये स्पीकर है। स्पीकर कैसा डिवाइस है, ये एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, साउंड हम लोगों को सुनाता है, साउंड और ऑडियो सुनने को मिलता है इसके थ्रू। तो आउटपुट डिवाइस फॉर प्लेइंग साउंड एंड ऑडियो। तो ऑडियो और साउंड अगर हम लोगों को सुनना है तो किसकी मदद से सुनेंगे, स्पीकर की मदद से। ठीक है, क्लियर। और स्पीकर, इसलिए हम लोग स्पीकर को आउटपुट डिवाइस के श्रेणी में रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि आइडेंटिफाई द कीज ऑफ कीबोर्ड। अब हम लोगों ने जो कीबोर्ड पढ़ा, जो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसे जाना, तो उस डिवाइस में बहुत सारे, कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं। तो किस बटन को क्या बोलते हैं और किसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हम लोगों का कि इस कीबोर्ड में आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले देखने को मिलता है अल्फा न्यूमेरिक की। दूसरा क्या मिलता है, अल्फा न्यूमेरिक की में लेटर्स। अल्फा न्यूमेरिक की में हम लोगों को क्या देखना पड़ता है, क्या क्या मिलता है देखने को, लेटर्स मिलता है, नंबर्स मिलता है, सिंबल्स होता है। ठीक है, तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक की में लेटर, नंबर और सिंबल का यूज किया जाता है किस चीज के लिए, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए यूज किया जाता है, नंबर्स को टाइप करने के लिए यूज किया जाता है, या किसी कमांड को देने के लिए यूज किया जाता है। तो आप बेसिकली देख पा रहे होंगे कि जैसे कि लेटर्स में क्या होगा, A to Z तक आपका आ जाएगा लेटर। नंबर्स में क्या आ जाएगा, 1 to 0 से लेके आपका 9 तक लेटर्स आ जाएगा और नंबर्स आ जाएगा। और क्या है, बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स का भी यूज किया जाता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, विजुअल अगर अच्छे से होगा तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर जो है यहाँ पे 1 से लेके 9 तक आपका नंबर्स लिखा हुआ है, साथ में 0 है, और उसके साथ साथ बहुत सारे सिंबल को भी मार्क किया हुआ है। उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, इस बोर्ड में यहाँ पे A to Z अल्फा लेटर जितना है सारा लिखा हुआ है, A से लेके Z तक। साथ में इधर भी बहुत सारा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा सिंबल्स।
तो सबसे पहले क्या होता है कीबोर्ड में, अल्फा न्यूमेरिक की होता है जिसके अंदर लेटर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं और बहुत सारे आपको बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे तो आप लोगों को फंक्शन की देखने को मिलेगा। तो आप लोग बोलिएगा कि फंक्शन की का क्या यूज है। तो फंक्शन की एक स्पेशल की होता है जो कि आपको कंप्यूटर के सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि F1 से लेके F12 तक होता है। जो F1 से लेके F12 तक होगा उसे हम लोग फंक्शन की बोलते हैं। और फंक्शन की जैसा नाम है वैसा ही परफॉर्म करता है। किसी भी कंप्यूटर में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कराना हो तो हम लोगों का फंक्शन की का यूज करते हैं, जो कि F1 से लेके F12 तक होता है। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि लिखा हुआ है स्पेशल कीज F1 से F12, ठीक है, F12 तक, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। यानी कि इस स्पेसिफिक फंक्शन की जो है सिर्फ हम लोग F1 से लेके जो F12 तक यूज करते हैं, इस की का एक स्पेशल फंक्शन के लिए यूज करते हैं कीबोर्ड में अपने कंप्यूटर में। तो F1 से लेके जो F12 तक होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन की बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा की है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कंट्रोल की। जो कंट्रोल की में क्या क्या आता है, जैसे कि कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल की बोलते हैं। जैसे कि कंट्रोल कीज में कीज सच एज कंट्रोल, अल्ट एंड शिफ्ट यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर की टू परफॉर्म शॉर्टकट एंड कमांड। मतलब कंट्रोल की का हम लोग यूज क्यों करते हैं, अगर कोई कमांड देना हो, कुछ स्पेसिफिक चीज परफॉर्म कराना हो तो इन कंट्रोल्स की के साथ साथ हम अदर बटन भी प्रेस करते हैं ताकि कंप्यूटर में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक शॉर्टकट का हम लोग यूज कर सके। तो कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, कंट्रोल कीज के श्रेणी में रखेंगे। इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोगों का जो की है कीबोर्ड में उसे एरो की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरो की। एरो की है जो एक नेविगेशन का काम करता है। ये आप एरो की देख पा रहे होंगे जो 4 डायरेक्शन में दिया गया है, एक नीचे की तरफ, एक टॉप की तरफ, एक लेफ्ट, एक राइट की तरफ। इससे क्या करते हैं, हम लोग नेविगेट करते हैं। अगर हम लोगों को कर्सर ऊपर की ओर मूव कराना हो तो हम लोग ऊपर वाला बटन दबाएंगे, नीचे की ओर मूव कराना हो तो नीचे के बटन दबाएंगे। अगर लेफ्ट की ओर हम लोगों को कर्सर ले जाना है तो लेफ्ट का की दबाएंगे और राइट की ओर कर्सर ले जाना है तो हम लोग राइट का कर्सर दबाएंगे, ठीक है। तो नेविगेशन की यूज्ड टू मूव द कर्सर और सिलेक्शन अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। यानी कि अगर हम लोगों को अपने किसी भी वर्ड में, इमेज में या वर्ड में अगर हम कुछ लेटर टाइप कर रहे हैं, अगर उसमें हम लोगों को ऊपर की ओर कर्सर करना है तो ऊपर की ओर जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो टॉप वाला बटन होगा उस सिलेक्शन अप जिसको बोलते हैं, इस बटन को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन अप, तो अप प्रेस करेंगे। और अगर हम लोगों को डाउन आना होगा तो ये वाला जो बटन है नीचे वाला, इसे डाउन बटन बोलते हैं, इससे डाउन आएंगे, ठीक है। और ये दोनों आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट बटन है। तो हम ये 4 बटन का यूज करके अपने किसी भी लेटर टाइप कर रहे हैं तो उसमें नेविगेट कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं और दाएं बाएं जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एरो की भी समझ में आ गया होगा, कंट्रोल की भी समझ में आ गया होगा, फंक्शन की भी समझ में आ गया होगा और अल्फा न्यूमेरिक की भी आ गया होगा समझ में। आप इसे नोट्स कर सकते हैं, इस स्क्रीन को अच्छे से आप लोग देखिए ताकि आप लोग इसे अच्छे से लिख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं और बेहतर आप लोग इससे समझ सकते हैं। आप एक बार 2 बार पढ़िएगा तो आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये नोट्स भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और कौन सा की होता है कीबोर्ड में। एक होता है एंटर की और एक क्या होता है, बैक स्पेस की, ठीक है। क्या होता है, एंटर की और बैक स्पेस की। अब इन दोनों की फंक्शंस क्या है कंप्यूटर में वो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। आप लोग ये सिंबल देख पा रहे होंगे, ये एरो का साइन ऐसा होता है, इसे हम लोग एंटर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटर की यूज टू कंफर्म कमांड और इनपुट्स। अगर हम लोगों को कंफर्म करना हो कोई कमांड को, कोई इनपुट को कंफर्म करना हो तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, एंटर की का प्रेस करेंगे। हम लोग कंप्यूटर में एंटर की का प्रेस करेंगे और एंटर की आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसा होता है दिखने में, कैसा साइन होता है इसमें, क्लियर। साथ में एक बैक स्पेस की होता है जिसमें लिखा हुआ होता है बैक स्पेस और एक एरो का साइन होता है।
तो बैक स्पेस का क्या यूज होता है, तो की यूज टू डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी हम लोगों को अगर डिलीट करना हो कैरेक्टर को लेफ्ट साइड में तो हम लोगों को क्या करना होगा, बैक स्पेस दबाना होगा। जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे हम लोगों का कैरेक्टर क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये है एंटर की और ये है बैक स्पेस की, इन दोनों का यूज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे आइडेंटिफाई द माउस एंड इट्स बटन, मतलब जो माउस होता है, माउस एक ऐसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 3 बटन होते हैं। क्या क्या होते हैं बटन, वो आपको इमेज में शो हो रहा है। लेफ्ट बटन जिससे हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, ये स्क्रॉल है जिससे हम लोग पेज को अप डाउन कर सकते हैं, और आपको यहाँ देखने को मिल रहा है राइट क्लिक से, यानी राइट बटन से राइट क्लिक, लेफ्ट बटन से लेफ्ट क्लिक हो सकता है, और स्क्रॉल से हम पेज को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया माउस और बटन्स के बारे में कि लेफ्ट बटन से हम लोग लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, राइट बटन से राइट क्लिक कर सकते हैं, और ये जो आपको बीच सेंटर में देखने को मिल रहा है इसे हम लोग स्क्रॉल बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बटन, जिससे पेज को हम लोग अप डाउन कर सकते हैं। तो माउस में बेसिकली क्या होता है, 3 बटन होती है। क्या क्या, लेफ्ट क्लिक से लेफ्ट बटन से लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, राइट बटन से राइट क्लिक कर सकते हैं, और स्क्रॉल से हम लोग स्क्रॉल पेज को अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, तो लेफ्ट बटन जो है, लेफ्ट बटन से हम लोग जो लेफ्ट क्लिक करते हैं वो प्राइमरी बटन भी उसको बोलते हैं। लेफ्ट बटन प्राइमरी बटन यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग एंड इंटरेक्टिंग विद ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट। अगर किसी हमको स्क्रीन में किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमको सेलेक्ट करना होगा तो हम लोग क्या, कौन सा बटन प्रेस करेंगे, लेफ्ट बटन। ठीक है, हम लोगों को अगर मॉनिटर की स्क्रीन में किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा तो हम लोग किस बटन का यूज करेंगे, लेफ्ट बटन का। आप लोग ये याद रखिएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों को सिलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट बटन का यूज करेंगे माउस का। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल मैं फिर से डिस्कस करूंगा माउस के बारे में ही, और आपको उम्मीद करते हैं कि मेरा जितना भी कंटेंट अभी तक पढ़ाए होंगे आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, उससे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकूं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे।